नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट। किसका दोस्तों? हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा, निम्न में सर्वनाम शब्द है। बताइए, निम्न में सर्वनाम शब्द है। अब आप बताइए, इसमें अगर देखते हैं, देखो संज्ञा के आधार पर दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन है दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो हमारा दोस्तों सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हमारा दोस्तों हो जाएगा कुछ। क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में विशेषण शब्द है। बताइए, निम्न में विशेषण शब्द है। बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। अगर विशेषण शब्द की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? शांत। अच्छा दोस्तों, शांत अब क्यों हुआ है? अगर देखो बात करते हैं कि संज्ञा, दोस्तों संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे नया, लाल, दोस्तों नया, लाल, सच्चा, झूठा, शांत, लंबा, 8, 1, पहला, तिगुना, तीनों, बहुत बड़ा, बहुत, थोड़ा इत्यादि विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए शांत हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में प्रेरणार्थक शब्द है। बताइए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। दोस्तों यहाँ पे क्रिया की बात कर रहा है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो बताइए यहाँ पर दोस्तों, चलना, जागना, पढ़ना, बदलना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्रिया की बात कर रहा है तो दोस्तों पढ़ना हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा। प्रेरणार्थक, अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। कैसी बनती हैं? अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे दोस्तों लाना, बाना, जोड़ने में प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे दोस्तों जगना, जगाना, जगवाना, उठना का होता है दोस्तों उठाना, उठवाना, खाना की बात करते हैं। खाना की अगर बात करते हैं तो खिलाना, खिलवाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हो जाता है, निम्न में अव्यय है। बताइए, निम्न में अव्यय है। बताइए कौन सा निम्न में अव्यय है? भारत, श्याम, आह या दोस्तों दक्षिण। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अव्यय की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? आह। क्या हो जाएगा? आह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है अव्यय कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आह, हाय, वाह, शाबाश, हाँ और किंतु, जब, तब, अंत इत्यादि ऐसे शब्दों में अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आँख का पर्यायवाची है। बताइए, आँख का पर्यायवाची है। लोचन, पावक, बसन, प्रभा। अगर दोस्तों आँख के पर्यायवाची की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? लोचन। आँख का दोस्तों क्या होता है? लोचन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आँख के और भी हम पर्यायवाची की बात कर लें तो इसका और होते हैं क्या दोस्तों? जैसे कि चक्षु, क्या कहते हैं इसे दोस्तों? चक्षु कहते हैं दोस्तों। नयन कहते हैं, क्या कहते हैं? नयन होता है दोस्तों। दृग होता है, क्या होता है दोस्तों? दृग भी आँख का पर्यायवाची होता है। नेत्र होता है, क्या होता है दोस्तों? नेत्र होता है। और दोस्तों अच्छी होता है, क्या? अच्छी भी
अच्छी भी बोलते हैं, ठीक है, इत्यादि ऐसे होते हैं। अगर दोस्तों पावक की बात की जाती है तो पावक की बात करते हैं अग्नि, अनल, पावक, ध्रुम, केतु, जात, देव, हुतासन, ठीक है, और बासु, सका इत्यादि। अगर दोस्तों बसन की बात करते हैं, बसन के कौन कौन से होते हैं, कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र इत्यादि, ठीक। अगर प्रभा की बात करते हैं तो दोस्तों चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, छवि, आभा, कांति, ठीक। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मन रे कारद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्या इतना। बताइए इन पंक्तियों में कौन सा रस है। दोस्तों यहाँ पर रस की बात कर रहा है दोस्तों, इस पंक्ति को अच्छे से पढ़ना है। मन रे कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, बिन में गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। भक्ति रस है दोस्तों, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या दोस्तों शांत रस है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो सभी साथियों का आएगा दोस्तों शांत रस होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, शांत रस होना चाहिए। अब यहाँ पे बताते हैं कि जिन विषयों या उद्दीपनों में परमात्मा से वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों में वैराग्य हो जाता है, उसे शांत रस कहते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तक्षक का अर्थ नहीं है। बताइए तक्षक का अर्थ नहीं है। बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास, या दोस्तों विश्वकर्मा। तक्षक की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए। अगर तक्षक की बात करते हैं तो दोस्तों शिलान्यास होना चाहिए। क्या, शिलान्यास होना चाहिए, तक्षक का शिलान्यास। तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं तक्षक, तो दोस्तों आशय, बढ़ई, सूत्रधार तथा विश्वकर्मा से अधिक, विश्वकर्मा से, जबकि शिलान्यास इन तीनों से भिन्न अर्थ होता है। क्या, शिलान्यास इन तीनों से भिन्न अर्थ होता है। किससे दोस्तों, किससे दोस्तों, बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा से भिन्न अर्थ होता है शिलान्यास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा करेक्ट होता है, अर्थ नहीं है, ठीक है, शिलान्यास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भाव का अर्थ नहीं है। बताइए भाव का अर्थ नहीं है। भवन, दर, विचार, अभिप्राय। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो भाव होता है ना दोस्तों, भाव का अर्थ नहीं है। भाव की अगर बात करते हैं, दर होता है, विचार भी होता है, अभिप्राय भी होता है, लेकिन भवन दोस्तों एक तरीके से मकान को बोलते हैं, घर को बोलते हैं। किसको, घर को बोलते हैं, तो यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाव का दोस्तों अगर आशय करें दर, विचार तथा अभिप्राय से है, जबकि भवन इन तीनों से भिन्न अर्थ वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आज के वैज्ञानिक नए नए डैश द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बताइए यहाँ पर कौन सा स्थान आ जाएगा दोस्तों, अनुसंधानन, आविष्कारों, पदार्थ, या दोस्तों विचार। अब हम यहाँ पे द्वारा से पढ़ते हैं, आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। किसमें दोस्तों, आविष्कारों के द्वारा सुखमय बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह डैश हो सकता है। बताइए क्या होगा, संक्रामक होगा दोस्तों, आक्रामक होगा, अतिक्रमक होगा दोस्तों, अभिक्रमक होगा। बताइए इसमें कहा है दोस्तों, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह दोस्तों कैसा होना चाहिए दोस्तों, यह संक्रामक हो जाएगा। कैसा, संक्रामक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस डैश की जगह पर संक्रामक आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, इच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। बताइए इच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच प्लस छात्र, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस छात्र, सच प्लस शास्त्र। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा, सच्चार्थ का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य प्लस शास्त्र। क्या? सत्य प्लस शास्त्र। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों युद्ध में स्थिर रहने दोस्तों युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? बताइए। युद्ध में स्थित रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या दोस्तों संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दोस्तों अलूक तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलूक तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? बताइए। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से या दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार से। अगर दोस्तों कन्नड़ की बात करते हैं तो यह दोस्तों कहाँ की है? यह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। किसकी? द्रविड़ भाषा परिवार की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? बताइए। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या दोस्तों संज्ञा पदबंध। यहाँ पर दोस्तों कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो राइट आंसर हमारे सभी दोस्तों करेंगे दोस्तों अव्यय पदबंध। किसका दोस्तों? अव्यय पदबंध का नहीं है। अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। अगर बात करते दोस्तों संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, पदबंध के भेद हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय का ही प्रकार है, परंतु अव्यय पदबंध नाम से पदबंध का कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? बताइए। वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक दोस्तों, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या दोस्तों निजवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया वह बहुत अच्छा लड़का है, तो दोस्तों इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के निश्चयता का बोध होता है वह दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो दोस्तों योग का विलोम है। बताइए। यहाँ पर दोस्तों योग के विलोम की बात की गई है। नियोग, भोग, अभियोग या दोस्तों रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका? योग का पूछा गया है। योग का क्या होता है दोस्तों? भोग। क्या होता है? योग शब्द का विलोम होता है दोस्तों भोग, जबकि दोस्तों रोग शब्द का विलोम होता है निरोग। क्या होता है? निरोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों उसका उत्तरीय उसे पर बहुत जच रहा था। उत्तरीय शब्द का विलोम क्या है? दोस्तों यहाँ पर उत्तरीय शब्द का विलोम पूछा गया है। अगर उत्तरीय शब्द की विलोम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? टोपी, साड़ी, कोट या दोस्तों अधो वस्त्र। अगर दोस्तों उत्तरीय शब्द की बात करते हैं उत्तरीय तो अधो वस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधो वस्त्र। अधो वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अधो वस्त्र। उत्तरी शब्द का विलोम होता है अधो वस्त्र। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम क्या है? दोस्तों बताइए ओजस्वी का विलोम क्या है? ओजस्वी का विलोम क्या है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? बताइए इसका राइट आंसर कौन बताएगा? शोकाकुल, कामुक,
कांतहीन या दोस्तों मालिन। दोस्तों बताइए ओजस्वी का, तो हम बताते हैं इसका हो जाएगा दोस्तों कांतहीन। क्या हो जाएगा? कांतहीन हो जाएगा। क्या होगा? कांतहीन। कांतहीन हो जाता है, ठीक है। जबकि दोस्तों अगर मलिन शब्द की बात करें तो इसका पवित्र का विलोम हो जाता है। क्या होता है? पवित्र का विलोम हो जाता है मलिन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शैतान की आत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। बताइए, शैतान की आत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, दोस्तों बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत निर्णय वस्तु या दोस्तों अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो बताइए शैतान की आत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत लंबी वस्तु। क्या? बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? बताइए, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का कारण है? अनुमान का, एकावली का, दोस्तों परिकर का या दोस्तों करणमाला का? बताइए किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर सभी मेरे प्यारे साथियों बताएंगे इसका हो जाएगा दोस्तों अनुमान। क्या होगा? अनुमान का हो जाएगा। किसका होगा? अनुमान। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश या दोस्तों अर्धमगधी अपभ्रंश? तो किससे हुई है? तो मेरे प्यारे साथियों यह सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित अन्य भाषाएं की बात करें तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी दोस्तों, ब्रज भाषा आदि हैं। मगधी अपभ्रंश से दोस्तों बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? बताइए, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? बताइए, द्विवेदी वाला कौन बताएगा? इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण दोस्तों गुप्त है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं दोस्तों। बालकुमुंद गुप्त हैं दोस्तों। श्रीधर पाठक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? बताइए, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? मूर्ति पूजा का विरोध दोस्तों, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कबीर ने समाज सुधार के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्त्री पुरुष की समानता। किसकी? स्त्री पुरुष समानता। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? बताइए, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है दोस्तों, अन्योक्ति है दोस्तों, समासोक्ति है दोस्तों, रूपक काव्य है। बताइए क्या है? तो यहाँ पे सभी मेरे प्यारे साथियों बताएंगे दोस्तों समासोक्ति से। किससे? समासोक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है? बताइए, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? इसका कौन बताएगा? बताइए,
इसका कौन बताएगा, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, बताइए। तालव्य, दंत, कंठोस्तय या दोस्तों कंठ तालव्य, इसका राइट आंसर कौन बताएगा, बताइए। इसका राइट आंसर कौन बताएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, क्या होता है, कंठ तालव्य। एक ही बात करते हैं तो कंठ तालव्य हो जाता है दोस्तों, कंठ तालव्य। अब दोस्तों कंठ तालव्य से हम बात करते हैं तो आ का उच्चारण स्थान कंठ से है, और ऊ दोस्तों ऊ, और दोस्तों ऊ की बात करते हैं का उच्चारण स्थान दोस्तों किससे है, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों किससे है, तो दोस्तों सभी दोस्त बताएंगे इसका उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ से है। किससे है, ओष्ठ से है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों उड्डयन का संधि विच्छेद है, बताइए। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। उत प्लस डयन दोस्तों, उड़ प्लस डयन, या उत प्लस अयन, या दोस्तों उत प्लस अयन। तो दोस्तों उड्डयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत प्लस डयन। क्या होगा, उत प्लस डयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चूरन किस प्रकार का शब्द है, बताइए। चूरन किस प्रकार का शब्द है, चूरन किस प्रकार का शब्द है, इसका राइट आंसर कौन बताएगा। चूरन के दोस्तों अगर तद्भव शब्द की बात करें, इसका तत्सम हो जाता है दोस्तों चूर्ण। क्या होता है, चूर्ण हो जाता है। तो तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज या दोस्तों तद्भव। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों तद्भव। क्या होता है, तद्भव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों चौखंडी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। चौकड़ी दोस्तों चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है, चौकड़ी। यहाँ पर चौकड़ी की बात कर रहा है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। रहा न सूझना दोस्तों, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, झाड़स बांधना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाने की बात करें दोस्तों, रहा न सूझना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राह न सूझना का मतलब होता है जैसे कि दोस्तों जैसे हम कहीं जा रहे हैं और दोस्तों हमको उस रास्ते का पता ना हो और रास्ता हमको समझ में ही ना आ रहा हो कहाँ पर जाना, उसे कहते हैं राह न सूझना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है वैमनस्य का विलोम शब्द है, बताइए। वैमनस्य का विलोम शब्द है, क्या होगा, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा। विमनस्य दोस्तों, सौमनस्य दोस्तों, सुमनस्य या दोस्तों अवनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सौमनस्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते आएंगे। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। जो ऑप्शन है दोस्तों, जो कभी होते हैं वह लोकप्रिय होते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते आएंगे। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। कई लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य में सरल वाक्य क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। सही बात है, जो कवि लोकप्रिय होगा उसी का तो लोग सम्मान करेंगे। अब ऐसा कोई कवि आएगा जिसको कविता के बारे में जानकारी नहीं है तो उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। यह प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। क्या करते चलें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।